अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की एंट्री दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हो चुकी है। यूपी के दो दिग्गज नेता योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दिल्ली के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका और कारक बन रहे हैं। क्या ये दोनों नेता मिलकर दिल्ली के माहौल में 2024 के चुनाव का एक दूसरे से हिसाब किताब करेंगे? दिल्ली में केजरीवाल बरकरार रहेंगे या फिर बदलाव होगा? आज चर्चा दिल्ली पे। बहनों भाइयों, दिल्ली के चुनाव ने एक बार ये तस्वीर साफ कर दी है कि इंडिया गठबंधन फिलहाल बिखरा हुआ है। जब कभी लोकसभा चुनाव आएंगे तो शायद ये फिर से इकट्ठे हों, लेकिन फिलहाल के लिए ये अलग हैं। इंडिया गठबंधन के के जो दिग्गज नेता हैं सब अलग अलग, कोई न्यूट्रल है, कोई आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है। कांग्रेस के साथ तो खैर कोई नहीं खड़ा, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ कई राजनीतिक दल खड़े हुए। लेकिन दिल्ली के चुनाव की एक खासियत यह है कि यहाँ यूपी के दो टॉप लीडर्स, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव, ये एक बार फिर से मुकाबले के लिए तैयार हैं। 2024 में ये दोनों आमने सामने थे, उसके बाद बाई इलेक्शंस हुए और अब दिल्ली के चुनाव में दोनों का आमना सामना होगा। योगी आदित्यनाथ अब तक 6 रैलियां संबोधित कर चुके हैं और 30 तारीख को दिल्ली में एक बड़े रोड शो और रैलियों की प्लानिंग कर रहे हैं अखिलेश यादव। तो आपके मन में होगा किसके लिए कर रहे हैं वो? उनकी पार्टी का तो कोई लड़ नहीं रहा। वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में दिल्ली में रोड शो और रैलियां करने जा रहे हैं। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के दिल्ली में खिलाफ है। आज भी राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा जब आए थे तो छोटी सी गाड़ी में और अब आए तो बड़ी गाड़ी बड़े घर। और इसके साथ साथ शराब घोटाले वाले भी आरोप लगाए। ये अलग बात है कि केजरीवाल जब शराब घोटाले के आरोप में अरेस्ट हुए थे तो पूरा गांधी परिवार उस अरेस्टिंग के खिलाफ दिल्ली के सड़कों पर और आम आदमी पार्टी के मंच पर उपस्थित था, ये कहने के लिए कि गिरफ्तारी गलत है, और तब उन्होंने विरोध किया था। लेकिन आज केजरीवाल के खिलाफ खड़े हुए, तब गिरफ्तारी का विरोध किया था, अभी केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस दिल्ली में थोड़ा परेशानी में है। परेशानी ये है कि उन्हें ये पता नहीं कि लड़ना है या नहीं लड़ना। लड़ना है तो किससे लड़ना है? बीजेपी से लड़ना है, आम आदमी पार्टी से लड़ना है या खुद से लड़ना है? शुरुआत में जितनी ताकत के साथ कांग्रेस ने दिल्ली पर अटैक मारा था, उतनी तेजी से ही दिल्ली से पीछे भी हटे। सघन प्रचार अभियान या पार्टी की लीडरशिप ने थोड़ी दूरी बना के रखी चुनाव में। वहाँ से कोई खास करिश्मा कांग्रेस करते वहाँ दिख नहीं रही है, लेकिन अपने वजूद की लड़ाई वो ज़रूर लड़ रही है। तो क्या योगी आदित्यनाथ बीजेपी को दिल्ली में सत्ता में वापस ला पाएंगे? जिस आक्रामक प्रचार शैली का जो उनका यूनिक स्टाइल है, जो उनका यूएसपी है, क्या वो दिल्ली में असर करेगा? आज भी उन्होंने वक्फ का मुद्दा, माफिया का मुद्दा, मुसलमानों का मुद्दा, इस पर काफ़ी मुखरता से बयान दिया। तो अखिलेश यादव उन्हें क्या जवाब देंगे? और ऐसा क्या उनके पास है जो केजरीवाल के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है? बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के अधिकांश लोग बहुत बड़ी संख्या में, और तकरीबन 27 से 29 सीटें हैं। कुछ लोग 27 कहते हैं, कुछ 29, तो दोनों के बीच का आंकड़ा मान लेते हैं 28। दिल्ली की 28 ऐसी सीटें हैं जिसमें पूरबियों का बहुत बड़ा प्रभाव है। पूरबिये से तात्पर्य है सेंट्रल यूपी, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, रुहेलखंड उत्तर प्रदेश और खांटी पूर्वांचल, लखनऊ से लेके गोरखपुर तक और चंदौली से लेके इधर आपके लखीमपुर खीरी तक। ये जो पूर्वांचल का हिस्सा है, खांटी पूर्वांचल का, इनमें से बहुत बड़ी संख्या में लोग दिल्ली में रहते हैं। बिहार के भी लोग हैं, लेकिन अधिकांश उसमें 80% जो पॉपुलेशन 70% मिलेगी वो आपको उत्तर प्रदेश के इन्हीं इलाकों से मिलेगी। यूपी का ये मतदाता योगी और अखिलेश को बहुत अच्छे से जानता है। उनके फैमिली यहाँ रहती है, उनके रिश्तेदार, घर परिवार सब रहते हैं, वो भी यहीं रहते हैं, पर अपने फैमिली के साथ दिल्ली बस गए हैं, शिफ्ट हो गए। तो ये दोनों नेता दिल्ली के चुनाव में बड़ा असर डाल रहे हैं। इसीलिए भी बीजेपी ने उपयोगिता के आधार पर योगी की ड्यूटी लगाई है, उनकी रैलियां लगाई हैं, उनके कार्यक्रम लगाए हैं, अभी रोड शो भी होंगे। तो आम आदमी पार्टी को लगता है कि योगी को जवाब देने के लिए अखिलेश यादव को बुलाया जाए, लिहाजा उनका कार्यक्रम लगा दिल्ली में।
अब 30 तारीख को उनके रोड शो और रैलियां हैं। क्या वो जवाब आएगा या फिर दिल्ली में बदलाव होगा? आम आदमी पार्टी बरकरार रहेगी या बीजेपी बदलाव लाएगी? आज चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है और सेंटर स्टेज पर होंगे योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। कुछ बयान। दोनों को चिंता दिल्ली की नहीं है, दोनों को चिंता तो भाईजान को अवैध जमीन माफिया के रूप में कब्जा कराने की जो प्रवृत्ति थी उस पर लगने वाले अंकुश से है। इनकी परेशानी भाईजान के सामने आने वाला संकट है। जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उस रीजनल पार्टी को इंडिया गठबंधन मजबूत करेगा। दिल्ली में आप बहुत मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपका समर्थन किया है। जो रीजनल पार्टी बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं, हम इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मिलकर के उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी 30 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी के साथ 2 विधानसभाओं में रोड शो करेंगे, जिसमें कि दोनों नेता किराड़ी और रिठाला इन क्षेत्रों में जाएंगे। तो आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। अनिला सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। विनोद शर्मा जाने माने पत्रकार, कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव मुझे दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत, धन्यवाद मेरे साथ इस परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। मैं अनिला जी आपसे जानना चाहता हूं कि योगी जी इन दिनों दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं और वो अपनी स्टाइल में, जैसा कि उनका यूएसपी है, उस स्टाइल में वो एक आक्रामक प्रचार अभियान छेड़े हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबला करने के लिए केजरीवाल ने अखिलेश यादव को बुलाया है, थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा? मेरी सबको राम राम। दोनों की तुलना है ही नहीं, कर ही नहीं सकते हैं भाई। एक है हिंदू, दूसरा है हलाल हिंदू। हाँ, जिसके माथे पे ये ठप्पा लगा हुआ है मैं हलाल हिंदू हूं और आप मुझे बहुत अच्छी तरीके से बेखौफ होकर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कोई तुलना है ही नहीं भाई। हलाल हिंदू, जमीन आसमान का अंतर है, रात दिन का अंतर है। क्या शब्द निकाला मैडम आपने जी जी, बड़ा तगड़ा खोज के निकाला है। इसके पीछे कोई रिसर्च है, थीसिस है? व्हाट इज हलाल हिंदू? आप बता दीजिए। जब सीमेंट हलाल हो सकता है, माचिस हलाल हो सकती है, कॉफी हलाल हो सकती है, चाय पत्ती हलाल हो सकती है, तो हिंदुओं को तो यहाँ हलाल का ठप्पा लगाया ही हुआ है कि भाई एक कौम के लोगों परेशान मत हो, हम बिल्कुल खरे उतर रहे हैं। जैसे आपका धर्म कहता है हम बिल्कुल वैसी ही बातें करते हैं, उससे बिल्कुल अलग नहीं होते हैं। हाँ, चाहे वक्फ का मुद्दा हो जाए, चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मुद्दा हो जाए, कोई भी मुद्दा उठ जाए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो एक हलाल हिंदू की एक हिंदू से तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती। और योगी आदित्यनाथ जी हीरो है, एक्शन हीरो है, और उनको प्यार केवल उत्तर प्रदेश नहीं पूरा भारत करता है, और भारत की सीमाओं के बाहर भी लोग उन्हें बहुत प्यार देते हैं, उनको सुनने आते हैं। क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली में बदलाव लाएंगे, आपको सत्ता की फिर से वापसी करा पाएंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी जो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय नेता हैं। कहीं भी चुनाव वो सबसे ज्यादा डिमांड होती है मोदी जी के बाद कि भाई उनकी रैलियां लगे। तो दिल्ली में चुनाव है, योगी आदित्यनाथ जी की जो है भारी डिमांड है, और भारी डिमांड पे वो वहां पर अपनी रैलियां करेंगे। तो आपको ये उम्मीद है कि वो अरविंद केजरीवाल की सरकार पलट देंगे? वो तो पलटी पड़ी है, बीजेपी की सरकार बन रही है, उसमें तो कोई शक है ही नहीं। अरे अखिलेश यादव मदद के लिए जा रहे हैं 30 तारीख को मैडम। तो क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव जी अपनी मदद तो कर नहीं पाए, ना 2017 में ना 2022 में? अरविंद केजरीवाल जी की मदद करेंगे क्या? हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। मैं कर्नल शरद शरण को बुला लेता हूं, चूंकि मसला अभी रीजनल यही फंसा हुआ, फिर पुष्पेंद्र जी के पास चलेंगे। कर्नल साहब, स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या केजरीवाल की मदद के लिए जा रहे हैं या कांग्रेस की खिलाफत में जा रहे हैं आप लोग? ब्रिजेश जी, 2 चीजें लोकतंत्र में हमें बहुत क्लियर होनी चाहिए। कौन सी? हलाल जनता
नहीं, वो बहुत निम्न स्तर के बयान है, उनके जवाब देना मैं अपने स्तर के ठीक लायक है, नहीं आप समझता। अपने स्तर का जवाब दीजिए। जी, असल मुझे में वो लगता है शब्द फंस गया था ना, मुझे अब लगता है ब्लॉकेज में। नहीं, पसमानदा सम्मेलन कराने वाले अभी हलाल की बोले बातें सर, आप करेंगे बोले, तो आप- अच्छा नहीं लगता। आप ये क्यों सर उस पे डाइवर्ट हो रहे बयान हैं? नहीं आप देना बोलिए। चाहूंगा। मैं कहूंगा कि जनता कम से कम 8 दशकों की आज़ादी के बाद बहुत क्लियर है, अपने मुद्दों को बहुत समझती है, मुद्दों से कोई समझौता नहीं करती, नहीं भटकती है। समाजवादी पार्टी भी जब अपने स्थापना काल से अपने मुद्दों से बिल्कुल क्लियर है, मुद्दों से नहीं हटेगी, मुद्दों से नहीं भटकेगी। इंडिया गठबंधन सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना था कि हम सामाजिक न्याय की स्थापना करें, लोगों के हक हकूक का बंटवारा सही करें, और हम अपनी लकीर से नहीं हटेंगे। हम जहां कहीं भी जाएंगे, आज की तारीख में सांप्रदायिक नफरत की और जिस तरीके के ध्रुवीकरण की घटिया और आदिकाल की राजनीति, पुरातत्व बिल्कुल स्थिति की राजनीति जो कर रहे हैं, उसको समाप्त करके हमने देश को साफ सुथरा करना है और विकास के रास्ते पे ले जाना है। हम लोग 4 लाख करोड़ के डिफेंस एक्सपो और पता नहीं कौन कौन से एक्सपो करा के अंततः चुनाव में भाईजान पे नहीं आते। हम चुनाव के टाइम विकास की बात करते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल क्लियर है। योगी जी की भारी डिमांड है। हाँ, नहीं, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास अब इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ बचा नहीं है। आज बागपत में 7 लोगों की मृत्यु हुई है एक धार्मिक प्रोग्राम में, और कुंभ के वीडियो सब जगह देख रहे होंगे। लोग रेत पे अपने गांव से जो कंबल लाए हैं, आधा नीचे बिछाते हैं और आधा ऊपर से ओढ़ते हैं। ये 10,000 करोड़ रुपए की रेत बह रही है प्रयागराज में। ये है भारतीय जनता पार्टी के पास। इसलिए चुनाव में भाईजान भाईजान भाईजान, इसीलिए हलाल का मीट और बीच में लालच था पसमानदा सम्मेलन का। इनके पास कुछ नहीं बचा है, ये शून्य है। हम अपने मुद्दों तो से क्या नहीं केजरीवाल ने मदद के लिए बुलाया है क्या? नहीं, इंडिया गठबंधन का फॉर्मेशन सामाजिक ये भी तो हो न्याय सकता है के ना, लिए क्योंकि योगी जी ने वहां घेर लिया है, तो लगता है कि यूपी वालों को बुलाओ तो थोड़ा सा जवाब जाएगा। देखिए ब्रजेश जी, हम लोगों की आंख बिल्कुल जिस आंख पे ध्येय टारगेट है वो ये है कि हम सामाजिक न्याय की बात करेंगे। दिल्ली में हमारी लड़ाई के लिए हम जो देख रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकता है, उनको सत्ता से दूर रख सकता है, हम सीधा सीधा हर राज्य में इंडिया गठबंधन ने तय किया था कि रीजनल पार्टी जहां जहां स्ट्रांग होंगी, हम उनको आगे मुखिया बना करके अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तो हम उस ध्येय से भी नहीं हटेंगे। आजकल कांग्रेस से आप लोग क्यों इतना चिड़े हुए हैं? कांग्रेस क्या कर दिया ऐसा कांग्रेस ने कि इंडिया आप नहीं, कांग्रेस इंडिया गठबंधन का आप हिस्सा है। कांग्रेस के दुश्मन आम आदमी पार्टी के मंच पे आपके नेता जा रहे हैं? नहीं, बताओ बिल्कुल कितनी नहीं। बेइज्जती है नहीं, कि नहीं। आप यूपी में तो मैं- उनके साथ हो मैं हाथ और जोड़ वहां के- उनकी बेइज्जती कर रहे मैं हो। हाथ जोड़ के कहूंगा, हम लोग कहीं भी डिगे नहीं है। इंडिया गठबंधन ने यह फैसला मिलकर तय किया डिगे था। नहीं है मतलब? हम लोग इन फैसले से कहीं डिगे नहीं है कि जिस राज्य में जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग होगी, हम उसको आगे रख के चुनाव लड़ेंगे। डिगा कौन दोस्त? दिल्ली ये में कर्नल साहब, दिल्ली में डिगा 67 कौन? और 63 विधायकों की उनकी सरकार है आम आदमी पार्टी की। एक तरफा ऐसी मेजोरिटी पूरे हिंदुस्तान में किसी पार्टी के पास नहीं है। तो ये फिर आप बीजेपी, ये कांग्रेस वाले मतलब जानबूझ के उनको पिन मार रहे हैं? देखिए, गठबंधन की कुछ सीमाएं हैं, इंडिया गठबंधन की कुछ मर्यादाएं हैं। हम अपने ध्येय अच्छा, से मर्यादा नहीं नहीं होती तो आप गाली दे देते? नहीं, हम बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि हमारा सामाजिक न्याय की लड़ाई साझी है। लाग तो यही रहा है आपके अंदर से, सामाजिक न्याय की अंदर कुछ फट जल रहा है आपके नहीं, भीतर, बिल्कुल मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं। पक हमारी रहा सोशलिस्ट है। आप आइडियोलॉजी है, विस्फोट करो। हमारी प्रस्तावना समाजवाद है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन ये सोच लेकिन लेना दिल्ली में कांग्रेस हम बहुत उसके बड़ी पीछे पार्टी हैं। है, आपको फिट कर देगी वो फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आपको लोग फिट बिल्कुल कर देगी clear हैं। यूपी में? दिल्ली के चुनाव में अभी हम से लोग बता बिल्कुल- दे रहा हूं, फिर ये ना कहना दिल्ली के- वार्निंग जी, नहीं दी थी। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस हम लोग टाइट कर बिल्कुल- देगी आपको। दिल्ली के चुनाव में हम लोग बिल्कुल क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी को पैर रखने की जगह भी नहीं देंगे। हमारी प्रायोरिटीज के लिए और सामाजिक कांग्रेस को- न्याय के लिए हम केजरीवाल जी के साथ हैं। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वहां आज कोई आप दखल ना सवाल हो। नहीं ले रहे हो, आप तेज तेज बोल रहे हो ताकि मैं सवाल नहीं, ना आप कर बताइए पाऊं। जी, बिल्कुल खुले मन से बात करेंगे आप कह रहे हो कि बीजेपी को हराना है वहां पे, जी। तो जब बीजेपी को हराने जा रहे हो तो कांग्रेस भी तो हार जाएगी। इंडिया गठबंधन सामाजिक न्याय के लिए है। जो गठबंधन जितना की कर तो सके। बात ही ना करो, जो गठबंधन की विजय तो जी, ऐसी मैं तैसी जवाब हो दे रहा गई। हूं, मैं जवाब दे, जो जितना जहां जैसे साथ दे सके, ये कारवां तो समाजवाद कांग्रेस की ओर गलत चल कर रहा रही है इसका मतलब? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि वो गलत कर रही। राजनीतिक चेतनाएं हैं, अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं, अपनी जरूरतें हैं। शायद वो तो दिल्ली जो में अपने आपने स्थान के दिल्ली लिए में संघर्ष किया कर रहे है, होंगे। कर्नल साहब, जो आप दिल्ली में कर रहे हैं जी, 27 में उसके लिए तैयार रहिएगा। 2027 का चुनाव जनता ने बिल्कुल ऐलान किया है क्या? कि हम सामाजिक न्याय, सद्भावना और किसके सौहार्द साथ? पे और विकास पे चुनाव करेंगे। किसके साथ? यहाँ पे कोई वक्फ बोर्ड भाईजान नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। Thank you, तो ये sir. जनता ने तय किया है, तो राजनीतिक दलों को उन मुद्दों पे आना पड़ेगा, क्योंकि जनता ही बहुत भगवान है। धन्यवाद आपका, आपको समझ में आ गया मुझे। जी। मैं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। पुष्पेंद्र जी, स्वागत आपका।
तो फाइनली योगी जी का मुकाबला करने के लिए आपकी पार्टी के प्रमुख ने अखिलेश यादव को बुलाया है मदद के लिए, सही है? नहीं, देखिए, वो चूंकि सहयोगी रहे हैं गठबंधन के, उनका स्वागत है और वो स्वेच्छा से ही आए हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी का भी स्वागत है। हमें दिक्कत यहाँ है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को नहीं समझ पा रही है कि योगी जी का यहाँ आना ना आना उनका कोई, मुझे लगता नहीं कि उससे उनको कोई फायदा होने वाला है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं ब्रजेश जी, क्योंकि 2020 में भी योगी जी आए थे दिल्ली और उन्होंने जितनी सीटों पे प्रचार किया था, 20 लगभग सीटों पे, आप लाइब्रेरी से निकलवा करके चेक करवा सकते हैं, एक भी सीट पे भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। ये रिकॉर्ड है उनका। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि योगी जी यहां आके बोल क्या रहे हैं, यमुना गंदी है, गंगा साफ है। वो शायद ये भूल जाते हैं कि जून 2023 में यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ था कि यूपी में 13 नदियां ऐसी हैं जो बिल्कुल, जिनकी बहुत बुरी हालत है, बहुत दुर्दशा है उनकी, और खास करके लखनऊ की गोमती नदी और गाजियाबाद की हिंडन नदी के बारे में तो रिपोर्ट ने यहां तक लिखा था कि ये कैंसर का घर है। यहीं थोड़ी दूर पे, दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर जब आप मथुरा चलते हैं, आगरा चलते हैं, तो आगरा में यमुना की सर ये हालत है। आपने तो कहा था आप बदलाव की राजनीति के लिए आए हैं, आप काम की राजनीति के लिए आए हैं। आपने कहा आप यमुना साफ करेंगे, आज आप हिंडन नदी के नाले से यमुना नदी की आप तुलना करने लगे। नहीं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं। योगी जी यहां आके बोल रहे हैं कि हम तो वहां नहा के आए हैं, गंगा जी में आचमन करके आए हैं, तो आप भी आइए। हम उस बात पे आपको बता रहे हैं कि आगरा में यमुना इतनी गंदी है कि कोर्ट ने 58 करोड़ रुपए जुर्माना किया था इनकी अथॉरिटी को, यूपी सरकार को। हम ये कह रहे हैं वो यहां मजाक के पात्र बन रहे हैं। दरअसल वो समझ रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश है, यहां हिंदू मुस्लिम कटोगे बटोगे, इस तरह की तमाम बातें करके दिल्ली के लोगों को प्रभावित करेंगे। लेकिन ब्रजेश जी, ऐसा कह के आप यूपी वालों की थोड़ी बेइज्जती नहीं कर रहे हो? यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, उत्तर प्रदेश से लोग हैं, बिहार से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से, तमाम पूरे देश के लोग। एक मिनी हिंदुस्तान है दिल्ली। तो अरे ठीक है, लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी तो हैं। आज योगी जी क्या कह रहे थे कि आप लोगों ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को आधार कार्ड बनवा दिया, सरकारी फायदा दे रहे हो और आप बड़ा पाप कर रहे हो। उस पे भी तो ब्रजेश जी, उस पे भी इनका मजाक उड़ रहा है। रोहिंग्या बांग्लादेशी बसाने वाले लोग खुद हम पे आरोप लगा रहे हैं। अरे बताइए, बॉर्डर की सिक्योरिटी फोर्स किसके पास है? उसकी रक्षा करना, वहां से कोई ना आए, ये सब किसकी जिम्मेदारी? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, अमित शाह जी की जिम्मेदारी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है। हमको थोड़ी ना उल्टा आरोप लगा सकते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि योगी जी जो भाषण दे रहे हैं, जनता उस पर हंस रही है। जनता को क्या चाहिए? काम की राजनीति चाहिए। जनता तो अगर हंस रहे हैं लोग, अस्पताल चाहिए, तो फिर आपको अखिलेश यादव की मदद की क्यों जरूरत है? हम देखिए दिल्ली में दे रहे हैं फ्री बिजली, ये देखिए बिल देखिए, फ्री बिजली दे रहे हैं। हमने जो वादा किया था निभाया। अरे आपका फ्री बिजली है, मानते हैं भैया, सुनो तो जब अगर योगी जी प्रभावी नहीं है श्रीवास्तव जी, तो फिर अखिलेश यादव की मदद क्यों मांगी आपने? नहीं, अखिलेश यादव सहयोगी दल हैं हमारे। अगर वो आकर के यहाँ कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, तो उनका स्वागत है, इसमें बुरा क्या है? हम तो खुद सक्षम, हमने तो आपसे कहा कि हमारा नेता अरविंद केजरीवाल है। आप कह रहे हैं कि सब आप ही का है, तो फिर आप क्यों बुला रहे हो? फिर भाई आप अकेले लड़ लो फिर योगी जी से। सर हम तो लड़ रहे हैं दिल्ली में। देखिए, इनके पास कोई चेहरा नहीं है। हमारे पास अरविंद केजरीवाल चेहरा है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास एक चेहरा तक नहीं है सीएम का, जिसको ये प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ लें। इनके पास कोई नियत नहीं है, इनकी कोई नीति नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा छोड़ो, चलो बीजेपी को ये बताओ, कुछ भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। श्रीवास्तव जी, ये कांग्रेस को धोखा क्यों दिए हो दोस्त? एक भी सीट नहीं दी जी। अगर वो लड़े ना तो क्या करें? अपनी पार्टी खत्म कर लें? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, कोई गठबंधन की बात आई नहीं, ना उन्होंने मांगा, ना इस पे कोई चर्चा हुई। और हमने पहले ही कहा था कि हम तो लड़ेंगे भाई, अकेले ऐलान कर दिए, 2015 में कोई आपसे क्या मांगे भाई? सीटें मिली 2020 में 67। आपने तो कांग्रेस को मांगने लायक नहीं छोड़ा, पहले ही ऐलान कर दिया नहीं अकेले लड़ेंगे जी। नहीं सर, हम सक्षम है यहाँ पे। हमने कहा ना, हम दिल्ली। तो अगर कांग्रेस इतनी अक्षम थी, फ्री बस यात्रा, तो पार्लियामेंट के चुनाव में आधा क्यों बांटे थे भैया? हमको किसी से आधा बांट लिए थे तब तो। अब कह रहे हो कि अक्षम है कांग्रेस, ये तो बेइज्जती कर रहे हो ना। अलायंस था
राष्ट्रीय नहीं तो कांग्रेस लड़ी नहीं रही है। कांग्रेस दिल्ली में प्लेयर नहीं, आप देख लीजिए, उनके नेता इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। उनके नेताओं को एक्चुअली फीड कर दिया गया है कि यहां पे आकर के अगर आप भाषण दे रहे हैं, चिंता ना करो, आज उमा शंकर पांडे को बुलाया हूं, अंदर से तपे बैठे हैं। अब 1 मिनट रुक जाओ, अब जवाब ले लो। निकल रही है, उबल रहे हैं एकदम की सवाल करो, जवाब के लिए तैयार बैठे हैं। पांडे जी स्वागत है आपका। ये तो अक्षम बता रहे हैं आपको। जी जी, अक्षम कह रहे हैं आपको, दुखद है। देखिए अक्षम कौन है ब्रजेश जी? मैं नहीं जानता, बताइए। जो मैं बता देता हूं, आपके दर्शक पहले ही समझ चुके हैं। जो अक्षम होता है वो मदद मांगता है, गुहार लगाता है, ओके। आ जाओ, आओ मेरी मदद करो। कौन बुला रहा है बाहर के लोगों को दिल्ली में मदद के लिए? यूपी से कौन बुला रहा है? अखिलेश जी आ जाओ, मदद करो। अखिलेश जी बाहर के आदमी भाजपा वाले बुला रहे हैं अपने नहीं, सारे पुष्पेंद्र जी मुख्यमंत्री बीच में नहीं सर, वगैरह। बीच में नहीं सर। चुनाव- पहले राउंड में यहाँ कोई किसी को अखिलेश इंटरप्ट नहीं यादव करता जी है। वहां पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं अखिलेश यादव जी को मदद को बुलाने की जरूरत किसको पड़ रही है? इनको। कांग्रेस पार्टी तो नहीं बुला रही ना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सक्षम है। इस बार का जो चुनाव है वो किसी झूठे महाझूठे इन लोगों के बीच ये नहीं कौन, है। अच्छा कौन महाझूठा है? वो कस्में किसने खाई अपने बेटे की? किसने कहा लिख के मैं ले लो जी? पुष्पेंद्र को समझाया था कि हाँ। पांडे जी से मत उलझो, नहीं आज तवा सुनिए गरम तो, है, पर सुनिए, पुष्पेंद्र ब्रजेश जी, गलती कर दी। नहीं सुनिए। हाँ बोलो पांडे जी, किसने बोलो। कसम खाई अपने बेटे की, मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा जी? किसने गुजरात चुनाव में लिख के दे रहा हूं जी, शपथ ले रहा हूं जी, हमारी ही सरकार बने जी? तो महाझूठा कौन? ये। और 3 चीजों के लिए तो इन्होंने कहा जी मेरे से नहीं हो पाया, गलती हो गई, माफ कर दो, इस बार सरकार बना दोगे तो हम यमुना भी साफ कर देंगे, सबको रोजगार भी दे देंगे। और झूठ बोल के निकल लिए। अब क्या दिल्ली की जनता उनके झूठ को नहीं समझेगी? मैं आपको बताऊं, शीला दीक्षित जी के काम पर दिल्ली की जनता इस बार कांग्रेस के साथ आ गई है। भारतीय कहां? जनता पार्टी और कांग्रेस वोट पार्टी देगी के आपको? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो पार्टी पुष्पेंद्र के तो कह रहे बीच थे कि एक सीट नहीं जीत पाओगे। ये अब तो ये मुंगेरी लाल है ना, कहता रहा हूं अच्छा, ये पुष्पेंद्र इनकी मुंगेरी- परंपरा वही है। आप वाले मुंगेरी हैं? ये मुंगेरी इस बार मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। गुजरात में मैंने कहा ना, लिख के दिया था मीडिया के सामने, लिख के दे रहा हूं गुजरात में हमारी सरकार बन रही है। सर आपने इस बोला बार है कि नहीं, इनके पुष्पेंद्र जी बोलना है, पहले लेकिन राउंड में यहाँ कोई मुंगेरी इंटरप्ट नहीं लाल करता, के आपको हसीन बर्दाश्त करना सपने पड़ेगा हैं, सर। इसलिए गुहार लगा रहे हैं, आओ जी मेरी मदद के लिए। और मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से सम्मानित अखिलेश यादव जी को भी कहना चाह रहा हूं कि दिल्ली जा रहे हैं वो ये कह के कि आम आदमी पार्टी की मदद करने, वो भाजपा की मदद हो जाएगी। क्योंकि इस बार अरे? आम आदमी पार्टी दिल्ली के चुनाव Oh my में God. वोट कटवा के रूप में काम कर रही है। वो भारतीय जनता। अच्छा एक बात मुझे बता दीजिए पांडे जी 1 सेकंड रुक जाओ, सुन लीजिए, आप सुन लो पहले। नहीं, बात आपने एक भूल जाओ, बहुत जरूरी आपने बात। कहा कि अखिलेश यादव अगर आप पार्टी की मदद करते हैं तो बीजेपी की मदद मानी जाएगी। वो हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अरे हाँ, डील यही तो है। किसकी यार, डील? मैं बता डील रहा हूं। किसके किसके में है? मैं बता रहा हूं। डील अरविंद- बताओ पहले। डील है अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी के बीच। ऐसे थोड़ा ही छूट के आए एक एक करके। तो अखिलेश यादव नहीं, बीजेपी नहीं, के लिए काम हरियाणा- कर रहे हैं। ब्रजेश जी देखिए मेरी बात आए, सुनिए। हरियाणा चुनाव के कैसे दौरान बर्दाश्त कर रहे हो आप? सुनिए हरियाणा चुनाव के दौरान यार अरविंद केजरीवाल छूट रहे हैं जी। आज संजय सिंह छूट के आ रहे हैं, आज सिसोदिया जी आ गए, सत्येंद्र जैन। ये डील नहीं तो और क्या है? जनता इतनी मूर्ख नहीं है। दिल्ली डील में किससे किया इन्होंने? जो अंदर ले गए थे उन्होंने इनको बाहर किया। तो डील कांग्रेस की सरकार थोड़ी ही थी केंद्र में जो हमसे डील करने आते। तो इनको छुड़ाने के हमारे लिए अगेंस्ट ये हरियाणा में भी चुनाव इसलिए लड़ने गए एक सवाल है कि पंडित भारतीय जी। जनता हो गया, पार्टी की अब वहां सवाल सरकार ले बन लो। जाए। जी आपकी ही पार्टी और आपकी पार्टी के टॉप लीडर्स, इवन गांधी फैमिली जी जी। दिल्ली में लोट के प्रदर्शन पुराना कर क्वेश्चन है, बहुत पुराना। आप पिछले 1.5-2 महीने से यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसका मैं अब समझ गया, आपके दर्शक भी सुनते हैं रेगुलर, आपका ये क्वेश्चन जानते हैं। देखो इसमें कुछ नहीं पांडे जी, आपका चेहरा एक्सपोज हो रहा है। आप अखिलेश यादव को गाली दे रहे हो, आप केजरीवाल अच्छा, को एक गाली बात दे रहे बताइए, हो और खुद बता रहे हो कि अब मुझे कि बात गंगा जल में हम मैं नहाए समझ हैं गया, और मैं ये सब पापी हैं। अब मैं समझ गया। एक बात और बताइए। जून तक अभी लिपटे हुए थे केजरीवाल सुन से लीजिए, और दिल्ली की सड़कों पे वोट मांग रहे थे पांडे जी। ये जवाब प्लीज सुन लीजिए, केवल 30 सेकंड में जवाब दूंगा। थैंक यू सर। ये 30 सेकंड मुझे दीजिए, ये बहुत 35 दूंगा सर। 15 सेकंड में मैं कहता हूं। पुष्पेंद्र को बच के निकलने न देना। 15 बोले। सेकंड में मैं जवाब दे रहा हूं। 15 सेकंड। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के घर घेरने वाले ये लोग थे और हम तो लोकतंत्र के बचाने वाले लोग थे। ये 28 सीट लेके आए, 8 सीट हमने इनको देके इनकी पहली सरकार बनाई।
फिर इन्होंने कहा आप कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा जी, कसम खा ले रहा हूं। फिर हमारे पास आए। तो झूठा मक्कार बेईमान कौन, वो या हम? आपका ये सवाल उनसे होना चाहिए। भाई आपने तो बेटे की कसम खाई। मक्कार किसको कह रहे हो? अरे मक्कारी कौन कर रहा है भाई? अरे कौन नहीं जानता? आज तो अनिला सिंह घी के कौन नहीं लड्डू, जानता? देसी घी के लड्डू बांटेंगी। रुक जाओ, एक आंकड़ा दे दो। आज रुक जाओ, हो गया पांडे जी। अरे रुक ही जाओ यार, इतनी गाली तो आज बीजेपी ने नहीं दी। अगले रुक जाओ, चूंकि इतनी गाली पड़ी पुष्पेंद्र को, इसलिए मैं चाहता हूँ पुष्पेंद्र थोड़ा जवाब दे। गाली नहीं है, सच्चाई। अरे मक्कार दे रहे हो, गाली बक रहे हो। अभी मैं छूट दे दूं तो अभी और पता नहीं क्या बोल दो। रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, अगले में बोल देंगे। पुष्पेंद्र जी, मैं 30 सेकंड अभी आपको इस राउंड में दूंगा, फिर आगे राउंड में से नेक्स्ट राउंड में पूरा समय दूंगा। अभी आप क्विक आंसर कर दो। ये गाली उली दे रहे हैं भाई। ये गाली नहीं, सच्चाई है। चुप रहो पांडे जी। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, आप सम्मानित पत्रकार हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। मुझे पता है कि आप हर पैनलिस्ट के साथ न्याय करेंगे, सबको पूरा समय देंगे, इसलिए मैं भी अपनी प्रतीक्षा कर रहा हूं बारी की। मैं ये कह रहा हूं कि ये गाली इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं दिल्ली में। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। संदीप दीक्षित जी अरविंद केजरीवाल जी के साथ नई दिल्ली सीट पे उनके खिलाफ प्रत्याशी हैं। वहां पे प्रवेश वर्मा जी प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से। संदीप दीक्षित जी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कंप्लेन करते हैं एलजी को, और एलजी उस पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन उन्हीं संदीप दीक्षित को प्रवेश वर्मा रोज वहां साड़ी बांट रहे हैं। अरे सर, यहाँ पांडे जी गाली बक रहे हैं, आप उसका जवाब कैमरा बांट रहे हैं। पांडे जी बीच में दिखाई दे रहा, मैं दूंगा जवाब। वो इनको दिखाई नहीं दे। नहीं, गाली दे रहे हैं जी। गाली तो मैंने बताया ना कि गाली तो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि गाली गलौच वाली पार्टी के साथ जुड़ गए हैं, गाली गलौच वाली पार्टी की मदद कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। थोड़ा बहुत तो अब रुक जाओ आप, अभी नेक्स्ट राउंड में आपको पूरा समय मिलेगा। ये तो मैंने आपको आउट ऑफ टर्न टाइम दे दिया क्योंकि गाली पड़ी थी आपको। 10 सेकंड। अब 10 सेकंड आप दे लो, गाली न देना पांडे जी। गाली नहीं। देखिए, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाजपा ने हरियाणा में यमुना के पानी में जहर मिला दिया, नरसंहार हो जाएगा। अगर ये सच्चाई है तो एफआईआर क्यों नहीं की है भाजपा के खिलाफ? कहां कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं भाजपा के खिलाफ ये एफआईआर? ये जो मिली हुई ना, सब मिले हुए हैं ना जी। ये दिल्ली की जनता समझ गाली मत देना है। पांडे। अब आप घुल के बाहर हो जाओगे। मतलब पानी उसी यमुना के पानी में घुल के बाहर हो जाएगा। बड़ी जहर भरा है आपके मन में। मैं तो देख रहा हूं बीजेपी तो फिर भी नॉर्मल है। धन्यवाद। मैं विनोद शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। विनोद जी, स्वागत आपका। दिल्ली में सर मुकाबला तो खैर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। कांग्रेस की नाराजगी किस बात की है सर इतनी? धन्यवाद। जो आज की चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है, और अब मैं सुन रहा था कांग्रेस के भी और सपा के भी और आम आदमी पार्टी के लोगों की प्रतिक्रिया। जो दिल्ली की स्थिति है उसमें कांग्रेस से नाराजगी का तो आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव में जो आम आदमी पार्टी का उस समय भी हरियाणा में उस गठबंधन में मांग रहे थे साथ, इधर कांग्रेस मांग रही थी यूपी में साथ। लेकिन जिस तरीके से ये जो एक तरीके से गठबंधन है, वो क्षेत्रीय दलों का गठबंधन हो गया है, जिसमें ममता बनर्जी नेतृत्व करती नजर आ रही है, और वो ये चाहते हैं कि अब आने वाले दिनों में कांग्रेस नेतृत्व ना करे इस गठबंधन में। लगा दो मेरे। और क्योंकि दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसमें पूरे भारत के लोग रहते हैं, और इसी दृष्टि से अगर हम देखें तो ये पीडीए के ऊपर चला है गठबंधन। जो अखिलेश का जो नारा है, जो अखिलेश का जो मुहिम है, वो पीडीए की है। और दिल्ली में काम के आधार पर वोट मांगने के लिए अभी 2-3 बातें अभी आज भी केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हाँ मैं नहीं कर पाया हूं। चाहे वो दिल्ली साफ करने का मामला हो, चाहे वो स्लम बस्तियों का मामला हो जहां पे भी जिस तरह के अतिक्रमण हो रहे हैं, और जो भी काम हो रहे हैं, सड़कों की स्थिति जो है वो सब देख रहे हैं, उन पर काम नहीं हो रहा। मैं एक उदाहरण बताता हूं। अभी मुश्किल से 5-10 दिन पहले की बात है। डीटीसी के कंडक्टर मुझे बता रहे थे कि हम लोगों को दिवाली के बाद से 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, और वो स्थायी कर्मचारी हैं। वो कहते हैं कि डीटीसी के जो मैनेजमेंट है वो कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। और जब एक तरफ आप 60 साल से ऊपर वालों को फ्री, महिलाओं को फ्री, जब सब कुछ फ्री करेंगे और छात्रों के लिए भी फ्री की मांग कर रहे हैं, तो डीटीसी के पास फंड जब होगा ही नहीं तो कर्मचारियों को तनख्वाह कैसे देंगे? आप स्थायी कर्मचारियों को तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं है, तो आम आदमी पार्टी कैसे अपना वादा पूरा कर सकती है? ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न चिन्ह है। और इसी तरह का मामला जल बोर्ड का है। जो आज अमोनिया मिलाना, जहर मिलाने की जो बात हो रही है, तो एक तरीके से डाइवर्जन है, जनता को एक तरीके से उसको घुमाना, इस तरह की बात है। एक कांग्रेस से नाराजगी की वजह यह है कि कांग्रेस मुख्य प्रतिद्वंदी रही है दिल्ली में। मैं बताऊं,
जो 2020 के चुनाव हुए थे उस समय 4% वोट कांग्रेस को मिले थे, लेकिन 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें इनको भले ही उस कम सीट 4 सीट पे लड़े थे, 3 पे लड़े थे। मुझे ये बताइए लेकिन कि इनको योगी 18% आदित्यनाथ वोट- और अखिलेश यादव का इम्पैक्ट लेवल क्या है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में? वही जो आप जिस तरीके से बताएगा 25 से 27 सीटों 27 पर से 29 लोग बताते हैं, पूर्वांचल- मैं चलो सेफर साइड में 27 ही रख लेता हूं। पूर्वांचल का असर है। और पूर्वांचल में क्योंकि अगर आप देखें जो 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम आए थे जी। उसमें समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा अच्छा प्रभावी प्रदर्शन किया था और वो उसका असर था पीडीए। उसी पीडीए के प्रयोग को वो दिल्ली में उन पूर्वांचलों के साथ करना चाहते हैं ताकि वो कनेक्टिविटी जो यूपी की है वो दिल्ली में भी हो। इसके अलावा अगर योगी जी की बात करें, योगी चाहते हैं कि जो जातीय वाला मुद्दा है जो अखिलेश जी उठाते हैं उसको वो हिंदुत्व के ध्रुवीकरण के जरिए उस धार को कुंद कर दें। दोनों के बीच में मुकाबला इसको यही मैं है, वो यूपी का हिंदुत्व एक के छोटा जरिए- इलेक्शन मान लूं, क्योंकि 27-28 सीटें अगर दांव में पूर्वांचलियों की वजह से हैं तब तो फिर ये योगी और अखिलेश का एक टेस्ट हो जाएगा। नहीं, हाँ, तो योगी तो हिंदुत्व के जरिए जोड़ रहे हैं ना ताकि वो जातियों में ना बटे, चाहे वो हिंदू, जी। क्योंकि बेसिकली लड़ाई हिंदू मुस्लिम की है। बहुत अगर आप शुक्रिया देखेंगे शर्मा जी, कि- हमारे साथ प्लीज बने रहिएगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड भी इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री तो हो ही चुकी है, अब अखिलेश यादव भी मदद के लिए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस काफ़ी नाराज़ है और इन दोनों को काफ़ी मतलब गालियों ले दे रहे। वीरेंद्र जी, देखिए, चुनाव प्रचार में अब केवल समाप्त होने में 6 दिन बचा है। दिल्ली में 3 तारीख को चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। लड़ाई सीधी है, कांग्रेस उसमें जहां भी है उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि कोई ये कहा कि वो सरकार बनाने जा रही है, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि वो अलग थलग पड़ चुकी है। विपक्ष में जितने नेता हैं वो सब केजरीवाल की मदद कर रहे हैं। कांग्रेस अकेली है, वो लड़ रही है, दिल्ली में लड़ने के लिए लड़ रही है। लोकसभा में भी उनको कोई सीटें नहीं आई थी, विधानसभा में भी उनके पास कोई सीटें नहीं थी पहले। लेकिन इन सब के इतर ब्रजेश जी, ये जो दिल्ली का चुनाव है ये भाजपा के लिए एक अंतिम मौका है सत्ता में आने का, क्योंकि पिछले 15 सालों से अगर आप देखें, पहले कांग्रेस रही, फिर आम आदमी पार्टी आ गई, तो बीजेपी कोशिश कर रही है और मोदी के इतने प्रभाव के बाद भी दिल्ली में भाजपा सरकार नहीं बना पाई। अगर ये चुनाव भाजपा हार जाती है तो फिर 2030 में चुनाव होगा और 2030 तक फिर अगला चुनाव लड़ने के लिए कौन चेहरा रहेगा, क्या रहेगी स्थिति, ये अभी इससे कुछ कहा नहीं जा सकता। तब तक समय बहुत बदल चुका होगा। तो मोदी युग में दिल्ली में ये भाजपा के लिए एक अंतिम अवसर है कि वो इस सत्ता को अगर हथिया सकती है तो कोशिश करे। वैसे रही दूसरी बात कि दिल्ली राज्य के चुनाव में अगर बीजेपी में सीएम कैंडिडेट तो कोई है नहीं, लेकिन अगर कोई सीएम जा रहा है तो यूपी के जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की डिमांड बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि उन्होंने देखिए वहां पर गंगा यमुना के पानी को लेकर मामला उठाया और कुंभ जो आस्था का प्रतीक है वो दिल्ली में भी काफी हावी है और प्रभावी है। ये कह सकते हैं कि योगी दिल्ली में बीजेपी के लिए एक ट्रम्प कार्ड की तरह है, जो अकेले भाजपा की उम्मीद को और पर लगा रहे हैं और ये संभावना पैदा कर रहे हैं कि उनकी सभाओं में हजारों की भीड़ आती है, जिससे कि बीजेपी को उम्मीद बढ़ रही है। ये जरूर है कि बीजेपी के पास इसके अलावा कोई ऐसा मास लीडर अभी तक वहां जमीन पर नहीं उतरा जो रैलियां कर रहा हो। बड़े नेता आ रहे हैं लेकिन वो डोर टू डोर कैंपेन में भी हैं, वो सीधे रैली में नहीं आए हैं। दूसरी बात एक और कहूंगा कि दिल्ली का चुनाव वो जीतेगा जिसको महिलाएं वोट करेंगी। महिलाओं का जो मत है वो बहुत निर्णायक होगा और ये दिल्ली में सारे दलों के लिए ये बात स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है। लेकिन जो कहते हैं कि कांग्रेस का हठ योग है
वो एक वोट कटवा पार्टी की तरह बनकर रह गई है दिल्ली में। वो भले इससे ज्यादा दावे करें, अरे लेकिन क्यों उनका पाणे जी को खाता भड़का अगर रहे हो खुलेगा, भाई, ऐसे तो इतना ये बड़ी नाराज बात बैठे हैं। आप कह रहे वोट कटवाएं, बिल्कुल। आज तो देखिए, कांड कराओगे। जब बोलिए। इंडिया गठबंधन समाप्त हो गया है, कह सकते हैं कि धुआं धुआं हो गया है, वहां पर कांग्रेस अकेले दम पर खड़ी हो जाएगी, उसका खाता खुल जाएगा, कितनी सीट आएगी ये कांग्रेसी भी खुद में उम्मीद नहीं कर रहे होंगे। आप क्या मानते हैं योगी कितना उपयोगी है दिल्ली के चुनाव में बीजेपी के लिए? मैंने कहा योगी ट्रम्प कार्ड हैं और योगी ही एकमात्र नेता हैं जिनकी सभाएं वहां पर हो रही हैं। किसी और राज्य के मुख्यमंत्री को भाजपा ने नहीं बुलाया है। तो स्वाभाविक है कि दिल्ली यूपी सटे हुए प्रदेश हैं। जितनी रैली और जितनी भीड़ योगी में आएगी, उतनी भीड़ अखिलेश यादव के में भी आएगी। आप देखिएगा, ये लड़ाई अखिलेश यादव की भी सभाओं में जम के आनी है भीड़, क्योंकि दोनों जमीनी नेता हैं, लेकिन भाजपा के पास उस तरह का दिल्ली में कोई बड़ा चेहरा नहीं है। अखिलेश के लिए केजरीवाल उनके सामने एक बड़ा चेहरा है। केजरीवाल हैं, मनीष सिसोदिया हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता 4-5 काफी बड़े हैं, संजय सिंह से लेके, तो वहां उनको एक बड़ा सपोर्ट ये मिल जाता है। और भाजपा के चुनाव में और आम आदमी पार्टी के चुनाव में एक ये बड़ा अंतर भी है। तो ये बात को बीजेपी भी समझ रही है। वैसे इंडिया गठबंधन समाप्त हो चुका है और रेवड़ियों का भी अपना अपना दौर है। लेकिन ब्रजेश जी, एक बात तो साफ हो गई कि यमुना को साफ करने से न वोट मिलता है, न साफ पानी पिलाने से वोट मिलता है, न सड़कें बनाने से वोट मिलता है, और न कूड़ा उठाने से वोट मिलता है। केजरीवाल इस बात को काफी पहले समझ गए थे। वोट कैसे मिलता है? रेवड़ी से मिलता है। और भाजपा भी उसी रेवड़ी पर जा रही है। कभी वो केजरीवाल मुल्ला को वेतन देते हैं, मौलाना को देते हैं, कभी वो धर्म गुरुओं को बुलाते हैं, कभी हिंदुओं को बुलाते हैं। हर तरह की चीजें चल रही हैं इस चुनाव में जी। तो दिल्ली का चुनाव न तो शुद्ध पर्यावरण की बात कर रहा है, न पानी की बात कर रहा है, न मीना की बात कर रहा है, न ट्रैफिक की बात कर रहा है। वो तो बस खाली यह है कि फ्री में क्या मिलेगा, यही आखिरी दिन देखिएगा इफेक्टिव होगा। गली मोहल्ला हर जगह यही चीज आएगी। लेकिन कांग्रेस लड़के देख रही है, 5 तारीख को चुनाव हो जाएगा, 8 को मतगणना होगी जी, सबकी स्थिति साफ हो जाएगी। अगर नाराजगी है कि सीट नहीं मिल पाई उस वजह से लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है। अब एक बात यह आती कि कांग्रेस आम आदमी को वोट काटेगी कि भाजपा की काटेगी, ये महत्वपूर्ण है। और कितना वोट काट पाएगी, क्योंकि टिकट लेने वाले भी लोग होने चाहिए। ये उटकटवा दो तरफा वार तो नहीं करेगी? ऐसा मुश्किल है। एक निर्दलीय प्रत्याशी जितना वोट पाता है, कांग्रेस भी उतने पाएगी, उससे ज्यादा उम्मीद नहीं है। 2-4 सीटों पर अगर आप छोड़ दीजिए तो। पांडे जी रुक जाए। अरे खत्म करो भैया, वीरेन जी थोड़ा कांग्रेस से कम बोलो। आज पांडे जी बहुत नाराज, एकदम सीधी है, बवाल मत कराओ। भाजपा इस बार केजरीवाल को काफी हद तक काबू में कर ले गई है। अब चुनाव परिणाम क्या होगा ये दिखाई पड़ेगा, लेकिन केजरीवाल के लिए वो टेम्परामेंट, वो आंधी नहीं है। उनको भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये चुनाव काफी कठिन है जी। तो सुनिएगा कि वो कुछ इस तरह से जमाने पे छाना चाहता है, कुछ इस तरह से वो जमाने पे छाना चाहता है, वो आफताब पे पहरे बिठाना चाहता है। और ताल्लुकात के धागे तो दोनों में कब के टूट चुके हैं, मगर फिर भी ये दिल आपस में आना जाना चाहता है। और कहते हैं कि अमीर शहर तेरी बंदी से माज अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना इनपुट, फीडबैक और ओपिनियन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ अनिला सिंह मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। अनिला जी, जिस टेम्परेचर में बीजेपी अन्य राज्यों में विधानसभा का चुनाव लड़ती है या लोकसभा का चुनाव लड़ती है,
आपकी पार्टी अब तक अरविंद केजरीवाल को घेरने में या उनके बराबरी में कोई ऐसी बड़ी स्कीम लाने में या आकर्षित करने में अभी तक आपको सफलता नहीं मिली, इसलिए लोग मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो नीतियां हैं वो ज़्यादा प्रभावी हैं आपसे। आपके पास ऐसा क्या है कि पब्लिक आपको वोट करे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है ये तो आपको जब नतीजे आएंगे पता चल जाएगा, जब हमारी सरकार बनेगी। दूसरी बात यह है, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के रूप में खुद जेल गए और जिद इतनी, सत्ता की लोलुपता इतनी कि नहीं, मैं मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं जेल में भी रहूंगा, तब भी नहीं। हाँ, इनके उप मुख्यमंत्री जेल में, इनके जेल मंत्री जेल में, इनके शिक्षा मंत्री जेल में, कितने सारे लोग जो है जेल में बैठे हुए हैं, एक पर एक फ्री। पूरा जो दिल्ली राज्य है ये उड़ता पंजाब बनाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो जनता अच्छी तरीके से जानती है ये कि जो हवाई बातें होती हैं, आप प्रॉमिसेस करते हो, जनता आप पे विश्वास करती है, आप सत्ता में आ जाते हो, फिर उन प्रॉमिसेस को आप फुलफिल नहीं कर पाते हो, ऑन ग्राउंड उतार नहीं पाते हो। तो जनता, और खासतौर से अगर मैं दिल्ली की बात करती हूँ, हाँ, मेट्रो सिटी है, अवेकन्ड वोटर है, पता चल जाएगा। काट की हांडी एक बार चढ़ी थी, दोबारा भी चढ़ा दी उन्होंने कि भाई चलो ठीक है देख लेते हैं। पर मुझे नहीं लगता है पर ये दो विपक्षी दल हैं आपके, ये आरोप लगा रहे हैं कि दोनों आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बेनिफिट के लिए काम कर रही है? हाँ, ऐसा आप वाले कहते हैं, और कांग्रेस वाले कहते हैं कि अखिलेश यादव आपकी मदद कर रहे हैं, मतलब बीजेपी की। एंड ऑफ द डे बेनिफिशियरी आप ही लोग हैं, जो भी सेटिंग की हुई हो। किस दुनिया में, डायनासोर की एज में ये लोग रहते हैं क्या? मतलब इस प्रकार की बात, वो क्लासिक रेटरिक, अरे कुछ नया लाओ भाई, क्यों ये फालतू की बातें? अरे आप लाइन ना नया वाला, नया हलाल हिंदू। ये तो सच है। नया लाइए, आप देखिए, पुष्पेंद्र अभी तक कुछ नहीं नया लाए, और पांडे जी तो आज गालियां लेके आए। पांडे जी तो आज भरे बैठे हैं। रुक जाओ, अपनी बारी में बोलना भाई। ओके, ऑलराइट। कर्नल साहब, आप मुझे बताइए कि दिल्ली के चुनाव में आपने आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होने का विकल्प क्यों चुना, जबकि आपके ट्रस्टेड पॉलिटिकल पार्टनर कांग्रेस पार्टी के साथ आप यहाँ बड़े डीप अलायंस में हैं। आपने उनके साथ लोकसभा की सीटें शेयर की, आपके नेताओं ने डायस शेयर किया, पर आपने कांग्रेस का विकल्प के बजाय आपने पुष्पेंद्र की पार्टी को क्यों चुना? सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान आकृष्ट 2 मिनट पीछे ले जाना चाहूँगा। आपने बहन से बहुत अच्छा सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी क्या देने वाली है, तो उन्होंने बोला ये सब चुनाव के बाद, पहले सिर्फ भाईजान। इससे साबित होता है इनके पास कोई योजनाएं नहीं है, कोई मुद्दे नहीं। आज बोल नहीं रहा मैं, 3-4 नहीं, वो देखिए, वो उन्होंने बता दिया डायनासोर, उन्होंने बता दिया डायनासोर युग, तो हम डायनासोर युग की बात नहीं करते हैं। वो जनता जानती है कि ये भटकाव हजारों साल चला है, अब इसमें फंसने वाली नहीं है। जहाँ तक आप मुद्दे की बात कर रहे हैं कि हम दिल्ली में क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ब्रिजेश जी, अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले 8-10 साल से जो हिंदी बेल्ट है, जिसको काउ बेल्ट बोलते हैं इंग्लिश में, और ख़ास तौर से यूपी और पूर्वांचल यूपी और बिहार के लोग बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई से बहुत त्रस्त हैं, और बेचारे जैसे तैसे 2-4 बीघा वाले लोग छोटा मोटा रोजगार के लिए दिल्ली जाते हैं, झोपड़पट्टी में जैसे तैसे घरों में रहते हैं, गुजारा करने के लिए कुछ होता नहीं है। तो जो आम आदमी पार्टी की योजनाओं से कम उनका भरण पोषण हो रहा है, तो ताकि कुछ रोजगार की व्यवस्था करें और धीरे से अपने बाल बच्चों को दिल्ली ला सकें, उनको बिजली, पानी की और छोटे मोटे रोजगार की छूट की और बसों में चलने की सुविधाएं मिलती हैं। और अगर गरीब को बस में अगर बैठने को भी मिल जाए तो लोग उसको भी रेवड़ी बोल देते हैं। यही लड़ाई पीडीए की है, और क्योंकि पीडीए अब दिल्ली पहुंच गया है, तो पीडीए की लड़ाई पीडीए ही दिल्ली की मांग रही है। कि आप जो कर रहे हैं उससे मदद भारतीय जनता पार्टी, ये बड़े सीरियस चार्जेस आप पर आपके पार्टनर ने लगाए हैं कांग्रेस पार्टी ने। दिल्ली का पीडीए चाहता है कि अखिलेश यादव जी दिल्ली में आएं और पीडीए की बात करें, और जो उनके लिए योजनाएं चल रही हैं उसका साथ दें, ताकि दिल्ली में जो मदद पीडीए की हो रही है वो और बढ़े और कम से कम जारी रह सके। तो वो अपने ही आरोपों को खारिज करते हो? पांडे जी ने लगाया, आपके मुंह पे लगाया। मैं तो कहता हूं, देखिए, मैं फिर बार बार वही दोहराऊंगा, शायद लोगों को उबासी आने लगे। हम अपने मुद्दों से नहीं भटकेंगे, क्योंकि जनता हमें भटकने भी नहीं देगी अगर हम चाहें। और समाजवादी पार्टी कृत संकल्पित है कि हम सामाजिक न्याय, गरीब गुरबे के साथ सौहार्द और उनकी तरक्की और विकास के लिए लड़ेंगे। जो भी रीजनल पार्टी जिस राज्य में अगुवा होगी, हम उसके पीछे खड़े। आज एक चीज क्लैरिटी है कर्नल साहब जी, कांग्रेस एग्रेसिव है और आप डिफेंसिव हैं।
चढ़ के आज पांडे जी ने खेला, चढ़ के सबको गाली गलौज कर डाला, सबको बेइज्जत कर डाला, और आपकी आवाज नहीं फूट रही। हमारे नेता बहुत बड़े दिल के हैं, जब गठबंधन भी करते हैं तो दिल खोल के करते हैं और मुद्दों के अलावा हर चीज से समझौता करते हैं ताकि मुद्दे हासिल हो सके। मुद्दे के लिए हम सब सहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुद्दे से डिगेंगे नहीं। गाली खाओगे? गाली तो देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जनता साथ है, अगर जनार्दन साथ है, ईश्वर साथ है, जनता जनार्दन साथ है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुद्दों से कोई भटकाव नहीं, सामाजिक न्याय के अलावा कोई धन्यवाद। पुष्पेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी सरकार में आई, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने तो आप 2100 रुपए देंगे। अनिला जी बताना चाह रही थी उनकी पार्टी सरकार में आएगी 2500 रुपए देंगे। आप वोट 2100 पे क्यों दे? पब्लिक 2500 पे देंगे। बिल्कुल, मैं यही कहना, बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल ब्रजेश, लेकिन मैं 5 सेकंड में लूंगा वीरेंद्र भाई के लिए। वीरेंद्र भाई बहुत रोचक तरीके से और बड़ी साफगोई से अपनी बात कहते हैं, उसके लिए उनका धन्यवाद। लेकिन वो 2 चीजें भूल गए। पहली बात तो उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो 15 सालों से, बीजेपी दिल्ली में 27 साल से नहीं है। उनकी सरकार 1993 से 98 तक थी, उसके बाद उसको दिल्ली को जनता ने मौका नहीं दिया। दूसरी बात उन्होंने कही कि दिल्ली में सिर्फ योगी जी आए हैं, बाकी भाजपा का कोई मुख्यमंत्री नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं कि कई मुख्यमंत्री डेरा डाले हुए हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, राजस्थान के और मध्य प्रदेश के। अरे वीरेंद्र जी ने तो आपका जो सवाल पांडे जी को कटवा भी कह दिया, हम अब उसका भी तो कुछ बोलो। नहीं जी 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 मैं मुद्दे पे आता हूं सर। मेन जो आपका सवाल है कि हम पे क्यों विश्वास करें, हमने आपको दिखाया ना सर क्यों हम पे इस विश्वास करने का कारण है दिल्ली की जनता पे। हमने दिल्ली में बिजली का बिल 0 करने के लिए कहा था, ये हमने कर दिया, ये आपके पास प्रूफ है। दूसरी बात, हमने दिल्ली में कहा था पानी फ्री देंगे, जो हमने ये वादे किए थे 60 में, आपको बताऊं, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमने सारे पूरे किए। अब ये जो हमने जो घोषणाएं करी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आके दिल्ली में कहते हैं कि जो कल्याणकारी योजनाएं जिसको रेवड़ी बताते थे प्रधानमंत्री जी, उसको इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आकर के स्वीकार करते हैं कि जो कल्याणकारी योजनाएं केजरीवाल सरकार दिल्ली में चला रही है उसको हम जारी रखेंगे। तो अब सवाल यह है कि जनता विश्वास क्यों करे? आपके फ्यूचर रिलेशन कांग्रेस पार्टी के साथ अब खत्म है क्योंकि जिस तरह के आपका ब्रजेश जी 5 सेकंड इन पे विश्वास इसलिए नहीं करेगी सर क्योंकि इन्होंने राजस्थान में वादा किया था कि हम सिलेंडर 450 रुपए का देंगे अगर सरकार बनेगी तो। लेकिन जैसे ही सरकार बनी, इनकी भाजपा सरकार मुकर गई। तो चुनाव में कहा था ना, आप इतना सीरियस क्यों हो जाते हो? सिलेंडर नहीं आपने भी तो कहा था यमुना साफ कर देंगे, आपने कौन सी कर डाली? अरे यहाँ तो गन्ने के लिए 400 दे रहे थे। लक्ष्मी योजना के तहत इन्होंने कहा था हम 2100 रुपए महिला। धन्यवाद सर, ओके, थैंक यू पुष्पेंद्र जी, कितने दिन हो गए? कृपया अपनी बारी में। धन्यवाद सर, इसलिए इन पे धन्यवाद नहीं करेगी सर। धन्यवाद सर। पांडे जी जी, ये तो आपको गिन ही नहीं रहे। दिल्ली जहां केजरीवाल जी आजकल मीटिंग कर रहे हैं, वहां जनता जो है वो बिजली का और पानी का बिल लेके आ रही है। कह रही है कि हमारा तो बिजली का बिल आ रहा है, हमारा तो पानी का बिल आ रहा है। तो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि सरकार बनाइए, मैं माफ कर दूंगा। ये वीडियो खूब चल रहे हैं। दूसरा, अभी एक वीडियो में दिखाऊंगा, झूठा क्यों कहा वो मैं साबित करूंगा। इन्होंने कहा था मैं ये कूड़े का पहाड़ हटाऊंगा जी, पहाड़ वैसे ही बना है। इन्होंने कहा था शीला जी के घर में 10 एसी लगे हैं, शीश महल में रहने लगे। बोले गाड़ी नहीं लूंगा जी, सुरक्षा नहीं लूंगा जी, सब ले लिया। अब आगे आइए, 37 एसटीपी हैं दिल्ली में, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। 37 के 37 कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाए, एक भी इन्होंने नहीं बनाया। और आरटीआई में खुलासा यह हुआ, एक की इन्होंने मंजूरी ली। 21 एसटीपी उसमें खराब पड़े हैं। और केजरीवाल जी मीडिया में आके कह रहे हैं हमने तो जी चमत्कार कर दिया, हमने तो जी पोल्यूशन साफ तो जी यही तरीका आपको आना चाहिए मार्केटिंग का, जो आपके पास नहीं है जी। और सुनिए ब्रजेश जी, 44% घरों में गंदा पानी जा सर, रहा है। कंप्लीट करो सर। अच्छा, ये केजरीवाल जी का कैसे इन्होंने गाली मचरा ना, बस नॉर्मल संसदीय। ये सुन लीजिए, हमने पोल्यूशन पे काबू पा लिया, कोई सोच नहीं सकता था पूरे देश में। इससे बड़ी मक्कारी है कोई? गाली मक्कारी गाली। दिल्ली का इन्होंने साफ कर दिया जी। और एसटीपी, मुझे लगता है बीजेपी को प्रचार कम करने की जरूरत है, कांग्रेस वालों को। और ऐसे इतने वीडियो हैं केजरीवाल जी के, धन्यवाद प्रभु, इतना ज्ञान लाती, इतना झूठा। ये जून तक आपने कैसे उनसे ज्ञान अर्जित किया था? मैं आपको और एक बात, पांडे जी एक सवाल मुझसे ले लो, एक सवाल ले लो पांडे जी, एक सवाल ले लो। ये जून तक इतना ज्ञान आपको केजरीवाल से मिल रहा था, तब नहीं समझ में आया था?
नहीं, खूब समझ में आया था। वो कसम खा के आए, उनसे भी एक बार पूछ। ओके, ऑलराइट। एक लास्ट बात, नहीं बहुत जरूरी पॉइंट है, ना सर, थैंक यू सर। आपने कई बार कहा, मैंने गाली दी। देखिए एक बात समझिए, कोट कटवा अखिलेश यादव जी को मैं ये कहना चाह रहा था, आपकी मैंने सलाह की वही जरूरत कहा नहीं है है, अखिलेश यादव आपके को। दर्शकों ने सुना है कि अखिलेश यादव जी अगर वहां जाएंगे तो वो आम आदमी पार्टी की मदद नहीं होगी, क्योंकि वो वोट कटवा है, मदद वो भाजपा की हो जाएगी। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं समझ आऊंगा। बोलिए। देखिए, मेरी पार्टी मेरे पार्टी के मुद्दों पे और अध्यक्ष पे मेरे नेता पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। जो भी चुनावी अपनी प्रस्तावनाएं उस पर बात करनी चाहिए। इस तरीके से हमारे मुखिया के ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जनमानस जानता है, उत्तर प्रदेश यानी देश का जनमानस जानता है कि अखिलेश जी ने हमेशा गठबंधन के साथ बहुत मूल्यों के साथ, सिद्धांतों के साथ किया और हमेशा निभाया। दो बार पांडे जी, बल्कि हमारा तो सोचना यह है कि जब दिल्ली में, क्या आप इनको जवाब देंगे? जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है तो कहीं ऐसा ना हो कि आप उसका नुकसान करें और बाद में नुकसान दिल्ली तक जाए। ये नहीं होना चाहिए। चुनाव सब पार्टियों को लड़ने का हक है, सभी पार्टियों को चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन मेरी पार्टी पे और मेरे नेता पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। आप धमका रहे हो। ये लकीर पार करने की बात है। मैं निवेदन करूंगा इस तरीके की लकीर ना पार करें, और नहीं तो आपकी पार्टी को सोचना चाहिए कि लकीर पार करने की अगर उन्होंने आपके प्रवक्ताओं को बात कह रखी है तो ये भी क्लैरिटी आनी चाहिए। तो क्या कर लोगे? एक सेकंड रुको, क्या करोगे आप? नहीं, हमारे नेता पे सवाल नहीं उठना चाहिए। हम इंडिया गठबंधन के साथ पूरी दृढ़ता के साथ लगे हुए हैं। इंडिया गठबंधन को लगातार निभा रहे हैं। इस तरह का सवाल उठाना बहुत गलत बात। भारतीय जनता पार्टी देश की और देश के जनमानस की प्राण, सौहार्द और सद्भावना की दुश्मन है, और भारतीय जनता पार्टी की हर योजना के खिलाफ अखिलेश यादव 24/7, समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता 24/7 खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की किसी भी मदद के लिए समाजवादी पार्टी कभी भी कोई भी समझौता नहीं करेगी। तो हमारे नेता और हमारी पार्टी के सिद्धांतों पर सवाल नहीं होना चाहिए। बहुत मर्म और बहुत करुणा के साथ और बहुत सम्मान के साथ मेरा ये निवेदन है कि पार्टियों को अपनी नीति और नियति तय करके बैठना चाहिए। ब्रजेश जी, मैंने पूरी विनम्रता से, पार न करना, सुन लीजिए, मैंने तो पूरी विनम्रता से अखिलेश यादव जी को पुनर्विचार के लिए कहा है, और मुझे लगता है बहुत समझदार। आपकी हिम्मत जवाब देगी, लेकिन हिम्मत जवाब, लेकिन सुनिए ब्रजेश जी, आपको सुनिए, ये आम आदमी पार्टी आप मत रखिए, हमारे नेता को आपके नेता प्लीज आने दीजिए। मैंने नहीं, ये आम आदमी पार्टी, सुनिए, आम आदमी पार्टी को आप सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी मर्यादा जानता हूँ, मैं अपनी मर्यादा जानता हूं। मैं आपके नेता को सलाह नहीं दूंगा। मेरा कार्य क्षेत्र आपके नेता को सलाह देना नहीं है। मेरा कार्य क्षेत्र आपके नेता को। आम आदमी पार्टी जब, सुनिए, आम आदमी पार्टी जब, सुनिए ब्रजेश जी, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, सामाजिक न्याय जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी धन्यवाद हरियाणा में लड़ने गई कांग्रेस के खिलाफ, उसने खुलेआम भाजपा की मदद की। क्या अखिलेश यादव जी और उस आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होंगे? क्या वो आम आदमी पार्टी द्वारा हरियाणा में भाजपा की मदद नहीं थी क्या? इस पर जवाब दीजिए, मैं कह रहा हूं। अरे मैं जो तोड़ो, अच्छा हो गया। जी से कह रहा हूं, जिसने आम आदमी पार्टी की हरियाणा में मदद, जिसने भाजपा की गठबंधन टूटे ही मानो, आम आदमी शांत हो जाओ, भाजपा की अब शांत हो जाओ, उसकी मदद करने अखिलेश यादव जी जा रहे हैं। इस तरह क्या इससे साबित नहीं होता है? इस पटल पे क्या साबित होता है? इस पटल पे आम आदमी पार्टी, जो मैंने पहले कहा, वो भाजपा से डील करके चुनाव लड़ी है, और अखिलेश हरियाणा में भी लड़ी। उनके सारे नेता एक एक करके जेल से सपा वाले, इसीलिए मैं अखिलेश यादव जी से विनम्र निवेदन कर रहा हूं। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और प्रवक्ता इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कोई मदद मिले। हम अपने मुद्दे से नहीं डिगेंगे। आप किसी भी तरह के हल्केपन की बात करें, अगर कोई करता है तो मेरा निवेदन है, हमें अपनी प्रवक्ता के तौर पे सीमाएं पता होनी चाहिए। एक दूसरे दल के नेताओं को सलाह नहीं देनी चाहिए। नहीं, नेताओं को सलाह देना गठबंधन में नेताओं का काम है। मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं और मैं मात्र पार्टी का प्रवक्ता हूं। मैं सिर्फ निवेदन कर सकता हूं कि नेताओं को सलाह नेता देंगे। अगर हमारे नेता को कोई सलाह देनी है तो किसी भी दल के नेता दे सकते हैं। आपने जो सुझाव मैं किसी भी पार्टी को सुझाव दे रहा था, मैंने कोई आरोप मुझे कहा आम आदमी मुझे इतना ही कहना है, और मैं कोई बात ऐसी नहीं कहूंगा जिससे नफरत की राजनीति करने वाले लोगों को कुछ कहने का मौका मिले। मैं नहीं करूंगा। आम आदमी पार्टी के हाथ से वहां दिल्ली जा चुकी है, इसलिए अगर माननीय अखिलेश यादव जी वहां जाएंगे तो उनकी मदद होगी बीजेपी की। यस, फिर कह दिया, अब और क्या कहे, होर्डिंग लगवा दी।
मैंने कहा मैं अपने ध्येय से, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी धन्यवाद। बिल्कुल क्लियर, नफरत की राजनीति के खिलाफ धन्यवाद, समाजवादी पार्टी का धन्यवाद। हर कार्यकर्ता आखिरी Thank सांस you। तक लड़ेगा। थैंक यही यू हमारे नेता का विनोद आदेश शर्मा है। जी, मैं क्षमा चाहता हूं सर, आज थोड़ा मसला कुछ और हो गया, मैं किसी और दिन लेकिन आपके एक लाइन बाकी कहूंगा मैं, एक हाँ लाइन। अरे बोले बोले वह झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करना किसके करता तो लिए क्या कह रहे हो करता? सर? दिल्ली के चुनाव में जो राजनीतिक दल झूठ बोल के अपने दावे कर रहे हैं, उनके लिए कह रहा हूं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। फिर किसी और दिन इस पर और विस्तृत चर्चा करेंगे। आज इन लोगों ने लड़ भिड़ कर समय समाप्त कर दिया, बहुत शुक्रिया। और आपका भी बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।